नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। मैं अच्छे से जानता हूं यहाँ पे हर बच्चा चाहता है कि उसकी नौकरी तो लगे, लेकिन उसमें भी आप यही चाहते हो कि अपने ही राज्य में मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं, आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लाया हूं ना, यहाँ पे 23 राज्यों के अंदर वैकेंसी आई है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सबको अपने राज्य की यहाँ पे नौकरी मिल जाए। और अच्छी बात यह भी है कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, बिना एग्जाम के सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है। बाकी अप्लाई कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे होता है, आपको कहां काम करना होगा, क्या काम करना होगा, A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगानी है और वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखोगे तभी सारी बातें आपको समझ आएगी। ठीक है, और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। एंड वहीं पे बात करें सेकंड वैकेंसी, दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो आज की जो वैकेंसी है ना, ये है आपकी आधार ऑपरेटर की। आधार ऑपरेटर कह लो, आधार सुपरवाइजर कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पे इसकी A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। जो भी कंफ्यूजन होती है इस वैकेंसी को लेके, आप इस वीडियो को देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, बात करें यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत यहां पे हो चुकी है, अभी हाल ही में हुई है। एंड बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2026। तो अच्छा खासा टाइम है, आराम से फॉर्म को भर सकते हो। बात करें टोटल पोस्टों की, तो देखो यहां पे ना स्टेट वाइज सीटें बताई हुई है। यहां पे टोटल 23 राज्यों के अंदर वैकेंसी है, और किस स्टेट में कितनी है ये आपको खुद देखना पड़ेगा। कैसे देखते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, आपको यह भी पता चल जाएगा कि उस स्टेट के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आई है, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे देखते हैं। ठीक है, बात करें यहां पे एग्जाम डेट की, तो यहां पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। मैंने आपको बताया था यहां पे एग्जाम नहीं होता है। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे अगर आप 12वीं पास हो किसी भी फील्ड में, चाहे साइंस में, चाहे कॉमर्स में, चाहे आर्ट्स में, आप यहां पे आधार सुपरवाइजर स्लैश ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं पास ही करेंगे, अगर आपने 10वीं के बाद ITI करा है या डिप्लोमा करा है तो भी आप यहां पे आधार सुपरवाइजर बन सकते हो। क्लियर, ये तो हुई बेसिक क्वालिफिकेशन। इसके साथ साथ ये जरूरी है कि आपको यहां पे बेसिक कंप्यूटर आता हो और लोकल लैंग्वेज आती हो। लोकल लैंग्वेज का मतलब यह है कि जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप यूपी के लिए अप्लाई करो तो यूपी में हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी आपको आनी चाहिए। ऐसे ही जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां की जो भाषा है वो आपको आनी चाहिए। क्लियर, और आपको आना चाहिए बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर का मतलब यह है कि आपको कंप्लीट MS ऑफिस आना चाहिए, मेल करना आना चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है ना, वो भी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, यानी थोड़ा मोड़ा आता है, अच्छे से आना चाहिए। तो मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता होगा, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत सारे बच्चों को सिखाया है और आप भी सीख सकते हैं। आप में से काफी बच्चों को पता भी होगा, मैं बता देता हूं, हमारा MS ऑफिस का एक कोर्स है जिसके अंदर हम आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, MS एक्सेस यानी कंप्लीट MS ऑफिस सिखाते हैं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। ठीक है, ऑलरेडी काफी बच्चे सीख चुके हैं। अच्छी बात यह कि यहाँ पे आपको बिल्कुल 0 लेवल से सिखाया जाता है। तो अगर आपको MS ऑफिस बिल्कुल भी नहीं आता ना, तो भी आप आसानी से सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्लियर, और सबसे अच्छी बात है कि ये जो कोर्स है ये आपके पास लाइफ टाइम रहता है, हमेशा के लिए आपको मिलता है। तो आप जितनी बार चाहो रिवीजन कर सकते हो, भूलने का भी कोई सवाल नहीं है। तो जो भी बच्चा यहाँ पे हमसे MS ऑफिस सीखना चाहता है, आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है और लिखना है MS ऑफिस कोर्स। उसके बाद हमारे जो MS ऑफिस के सर हैं वो आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे और पूरा प्रोसेस समझा देंगे। ठीक है ना, कोई भी डाउट होगा MS ऑफिस से रिलेटेड वो आप डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हो।
क्लियर। और बाकी बात करें कोर्स फी की, तो यहां पे मात्र इतने में आप कंप्लीट एमएस ऑफिस सीख सकते हो और कोर्स भी लाइफ टाइम आपके पास रहता है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो, वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और बाकी एक और प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस करनी पड़ती है वो है सर्टिफिकेट की। यहां पे एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है जिसका नाम है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चों पे ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैसे बनता है इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। तो सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चिंता आप मत करना। बात करें पे की, तो यहां पे पे आपका रहता है 20 से 25 के आसपास। ठीक है, प्लस इंसेंटिव भी कई बार। ठीक है ना। तो अच्छी बात है, क्योंकि एक तो आप अपने ही राज्य में नौकरी करते हो, ठीक है, तो उसके बाद इतना पे भी मिल जाता है, तो अच्छा खासा गुजारा यहां पे हो जाता है। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आपको बस ये ध्यान देना है कि भाई 27 दिसंबर को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल की हो। ठीक है, मिनिमम आप 18 ईयर्स के होने चाहिए। बाकी मैक्सिमम आपकी कितनी भी एज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, बस आप एलिजिबल होने चाहिए। ठीक, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट जो है वो कैसे बनता है। तो देखो, उसके लिए बेसिकली आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जो कि कोई भी 12वीं पास दे सकता है। ठीक है, एग्जाम की फी की बात कर लेते हैं। यहां पे एग्जाम फी की बात करें तो पहली बार अगर आप इसका एग्जाम दे रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आपकी फीस होती है इतनी। ठीक है, 510। और मान लो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तब तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन बाई चांस अगर आप फेल हो जाते हो, क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो आप दोबारा टेस्ट दे सकते हो। और जो यहाँ पे रीटेस्ट की फी होती है, यानी दोबारा टेस्ट देने की जो फी होती है वो होती है 255। और अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे एग्जाम सेंटर आपको नियर बाय मिल जाता है, घर के आसपास ही मिल जाता है, ज्यादा दूर आपको नहीं जाना पड़ता। क्लियर। अब एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। बाकी एग्जाम में पूछा क्या जाता है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो देखो, एग्जाम की अगर बात करें तो यहां पे इन्होंने बताया हुआ है कि वो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि चैप्टर 1 की बात करें, इंट्रोडक्शन टू यूआईडीएआई एंड आधार, तो इससे टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 से 17, चैप्टर 3 से 5। तो यहां पे आप देख सकते हो आपके टोटल 9 चैप्टर्स रहने वाले हैं। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 100, और जो टोटल मार्क्स हैं वो भी है 100। यानी आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ पे एक ही मार्क का है। और प्लस अच्छी बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन बेफिक्र होकर अटेम्प्ट करके आ सकते हो। साथ ही साथ टाइम की बात करें तो यहाँ पे 120 मिनट यानी पूरे 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है, तो टाइम की भी कोई कमी नहीं है। एंड बात करें मिनिमम मार्क्स की, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको 55 मार्क्स लाने होते हैं, तभी यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिलता है। क्लियर। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे 55% पे सिलेक्शन हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था सर्टिफिकेट के बारे में कि सर्टिफिकेट कैसे बनता है। अब मैं आपको बता रहा हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी यहां पे आधार सुपरवाइजर का सिलेक्शन कैसे होता है। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है। ठीक है, वो चेक करते हैं कि यहां पे आपको बेसिक कंप्यूटर एमएस ऑफिस वगैरह आता है कि नहीं, आप मेल वगैरह कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, इंटरनेट चलाना आपको आता है कि नहीं, ये सब चेक करा जाता है। उसके बाद होता है आपका लैंग्वेज टेस्ट। मैंने आपको बताया ही, आप उसी स्टेट के लिए अप्लाई करना जहां की लैंग्वेज आपको आती हो। ठीक है, तो चेक करते हैं वहां की लैंग्वेज में आप बोल पाते हो, पढ़ पाते हो, लिख पाते हो, ये सब कर पाते हो कि नहीं। क्लियर। बेसिकली इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। अब सवाल उठता है कि नौकरी यहां पे लगती कहां पे है। तो देखो, आपने बहुत सारे देखे होंगे आधार सेवा केंद्र, ठीक है, वहीं पे आपकी नौकरी लगती है। अगर आपने कभी आधार में कुछ चेंजेस कराए हो तो आपको जाना पड़ा होगा, तो वहीं पे आपकी नौकरी लगती है, वहीं पे आप आधार सुपरवाइजर बनके काम करते हो। तो लगभग घर के आसपास होता ही है सबके। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, या एटलीस्ट अपने राज्य में तो आपको मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे राज्य में जाना पड़े। ठीक है, और जो मैंने आपको फीस बताई थी वो थी सर्टिफिकेट की, सर्टिफिकेट के एग्जाम देने की। बट इस वैकेंसी में अप्लाई करने की यहाँ पे कोई फीस नहीं है। वैकेंसी में आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना होता है, कैसे लिंक आपको मिलेगा, चलिए सब कुछ मैं आपको समझाता हूं। तो देखो, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे, जहां पे आप सिर्फ यही नहीं और भी काफी सारी जॉब देख सकते हो। अगर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जानना हो तो आप लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना, और अगर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की जॉब देखनी हो,
जैसे 10वीं पास की देखनी हो तो इस पे क्लिक करो, 12वीं पास की देखनी हो तो इस पे क्लिक करो। ऐसी यहाँ पे ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए वैकेंसी है। बाकी चलिए आधार की बात करते हैं। तो आपको क्लिक करना है सर्च बार पे और यहाँ पे आपको लिखना है आधार। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, आधार लिख के आपको सर्च करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप थोड़ा नीचे आओगे तब आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। आप देख सकते हो अप्लाई का भी लिंक दिया है, नोटिफिकेशन का भी लिंक दिया है, आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो उसका भी लिंक दिया है। ठीक है, तो सारे लिंक आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना पड़ेगा। तो देखो जैसे आप यहाँ पे सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक करना। ठीक है, यूजर आईडी और ये डाल के आप साइन इन कर सकते हो एंड सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर आप सेंटर वगैरह सब कुछ चूज कर पाओगे। और बाकी यहाँ पे आपको और भी डिटेल दी हुई है तो इसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप इनसे भी पूछ सकते हो। तो देखो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा, कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि किन किन राज्यों के अंदर यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, इसके बाद कर्नाटका, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, इसके अलावा उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो मैंने बोला ही था कि यहाँ पे कुल 23 राज्यों के अंदर वैकेंसी आई हुई है। बाकी चले मैं आपको सिखाता हूं कि भाई कैसे अप्लाई करना होता है और कैसे हमें पता चलता है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए हम उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको यूपी के लिए अप्लाई करना है तो आप क्लिक करना अप्लाई नाउ पर। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपको बताया हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, तो सब में एक 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 है, प्लस आपको यह भी बताया है कि वो कहाँ पे है, जैसे अमेठी में, अमरोहा में, बहराइच में, बांदा में। ठीक है, बाराबंकी, इटावा, आप पढ़ लेना। ऐसी सभी स्टेट का बताया होता है कि कहां कहां पे वैकेंसी है। ठीक है, तो इसे आप पढ़ सकते हो, इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपके राज्य में कितनी वैकेंसी है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आना, यहां पे आपको दिखेगा अप्लाई नाउ, तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आपको भरना है, बहुत छोटा सा फॉर्म है। आपको यहाँ पे नेम, मोबाइल, ईमेल, पेन, ठीक है, ये सब जो डिटेल है ये फिल करनी है। और भले ही आप 12th पास हो लेकिन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के ऑप्शन में आपको 2 ही ऑप्शन दिखेंगे। तो आप अगर 12th पास हो तो आप ग्रेजुएशन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टोटल एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 1 सिलेक्ट करना ही होगा क्योंकि 0 का ऑप्शन ही नहीं होता। तो आप यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर देना। ठीक है, और उसके बाद बाकी डिटेल तो आप फिल कर ही लोगे। यहाँ पे आपको रिज्यूमे अपलोड करना है और यहाँ पे आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। ठीक है, और बाई चांस मान लो यहाँ पे लास्ट डेट तक आप पे सर्टिफिकेट नहीं भी आ पाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वैकेंसी आती रहती है। ठीक है, इससे पहले भी कई बार इस वैकेंसी के बारे में मैं बता चुका हूं और आगे भी बताऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर्टिफिकेट बन गया तो वैकेंसी तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगी। तो बाकी ये सब डिटेल फिल करके सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और बाकी मैं बता दूं, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है या क्या है। तो देखो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको 1 साल के लिए रखने वाले हैं। उसके बाद अगर आपकी जरूरत लगी, काम अच्छा लगा तो आगे भी आपको रख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 1 ईयर के लिए आपको रखा जा रहा है। क्लियर? वैसे देखो अगर आप पे सर्टिफिकेट रहता है, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस रहता है तो आगे चल के आप खुद की शॉप भी ओपन कर सकते हो, है ना, खुद का आप ई मित्र भी ओपन कर सकते हो। तो ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आ जाए। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें बताओ कि यहाँ पे आधार सुपरवाइजर की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो शेयर आपको जरूर करना है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।